बहुत दुखद घटना है और इससे पता चलता है कि ये कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सरकार संभाल नहीं पा रही और पूरी तरह से कानून प्रशासन सुरक्षा देने के लायक नहीं रहा। तो आप सरकार की उनकी फेलियरिटी दिखाई दे रही है। मैं बहुत दुखी हूँ। सरकार बेकार हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। कानून प्रशासन व्यवस्था उनको संभालने नहीं आ रहा है। दोस्तों, तमिलनाडु में जिस प्रकार बिहारी मजदूरों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनको मार मार कर वहां से भगाया जा रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर रवि किशन ने बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला बयान दे दिया तमिलनाडु के लोगों और वहां की सरकार को लेकर। तो आप सभी को बता दें कि बिहारी मजदूरों पर हो रहे लगातार अत्याचार को लेकर रवि किशन काफी भड़कते हुए नजर आए और रवि किशन ने ये कहा कि वहाँ की सरकार जानबूझकर ये सब करा रही है और वहाँ पे सभी लोग एक जैसे नहीं है जो हिंदी भाषी लोगों को परेशान कर रहे हैं और इसमें कुछ गिने चुने लोग हैं जो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं बिहारी मजदूरों के साथ। और इसमें विपक्ष पार्टी का षड्यंत्र है जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो लोग शांत बैठे हैं और बिहार यूपी के मजदूरों की किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा करके हमारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं और लोगों पर से बीजेपी पार्टी का भरोसा उठवाना चाहते हैं ताकि कोई भी बीजेपी पर विश्वास न करे। तो दोस्तों, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जैसा किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या जानबूझकर वहां के लोग कर रहे हैं? प्लीज इस पे आप सभी अपना राय हमें कमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।